हेलो फ्रेंड्स, हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सवाल। तो आज हम निकले हैं देहरादून से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर मेरा घर है और इनका ससुराल है। अब वो क्या है आपका? वो घर नहीं है? मेरे दो घर हैं। सेठ आते हैं। तो इस ब्लॉग में आपको देहरादून से श्रीनगर तक का रूट दिखेगा कि अभी कैसी कंडीशन है इस रूट की। ठीक है, तो देखते रहिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जल्दी निकले हैं ताकि हम लोग टाइम से पहुंच जाएं। और रास्ते में जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है कहीं पे, तो हम लोग उन सब जगहों पे ना अटके। और अभी पूरा अंधेरा हो रखा है, लेकिन लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकले हुए हैं। काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला टोल पे। तो ये हाईवे कनेक्ट करता है देहरादून से हरिद्वार को। तो जैसे आप सबको पता है कि रानी पोखरी का पुल टूट गया है, तो हम हरिद्वार होके जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है ऋषिकेश के लिए नहीं मुड़ेंगे, हम डायरेक्ट नेपाली फार्म के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेपाली फार्म और फिर वहां से श्यामपुर होते हुए नटराज चौक और ऋषिकेश। तो हम पहुंच चुके हैं नेपाली फार्म। अब पता नहीं चलता, नेपाली फार्म का फ्लाईओवर बन चुका है। पहले दो साइड की रोड होती थी और यहाँ जाते थे, जाम बहुत लगा रहता था। तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और हम पहुंच गए हैं श्यामपुर की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं नटराज चौक। और हम इस समय लेंगे भैरव वाला रूट, बिकॉज शहर से जाना अब यहाँ से क्या है कि थोड़ा थोड़ा पहाड़ी शुरू हो जाती है। अगर टिहरी जाएंगे तो बिल्कुल ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीधे भैरव से चढ़ाई है। तो हमने भैरव पार कर दिया, अब हम जा रहे हैं तपोवन की तरफ। पुलिस वालों ने रोका नहीं, इसका मतलब रास्ता खुला है, नहीं तो यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं मार्केट से जा सकता था, लेकिन यहाँ पता चल जाता है कि रास्ता बंद है कि नहीं है। यह है तपोवन वाला एरिया। यहाँ से लक्ष्मण झूला के लिए जाती है रोड, आगे से नीचे से। और यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स रहते हैं, क्योंकि इधर से ही मेन योग के काफ़ी सेंटर्स हैं। सामने योग के सेंटर हैं और राफ्टिंग के भी यहीं से सेंटर। ये रहा रूट, यहाँ से जाएंगे आप जो है नीचे लक्ष्मण झूला के लिए। नीचे जर्मन बेकरी भी है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से ऋषिकेश की सीमा खत्म, अब मुनि की रेती आती है। पहाड़ों में बारिश है, टिहरी के रास्ते में बहुत फॉग होगा फुकोट में।
जैसे जैसे हम ऋषिकेश से आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ों के रास्तों में, तो वैसे वैसे हमें रास्ते में मलबा दिख रहा है। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है तो मलबा पूरा आधे रास्ते तक मलबा गिरा हुआ है। तो जगह जगह पे जैसे आप देख सकते हैं मलबा है। और अब रोड इतनी चौड़ी हो गई है कि जब मलबा आधे रास्ते में है लेकिन फिर भी आधा रास्ता खुला है गाड़ियों के आने जाने के लिए। तो नई रोड बनने से ये फ़ायदा हो गया है। पहाड़ों में मौसम देखिए कितना अच्छा है, पूरे बादल लगे हुए हैं। ये इस रूट का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो नदी का लेवल है वो ऑलमोस्ट रोड के लेवल के इक्वल है। तो इसलिए अब यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रोड की हालत है वो थोड़ी ख़राब है। यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं। लोग अभी आ चुके हैं ब्यासी। यहाँ पर ब्यास जी की मूर्ति है एक, जिससे पानी निकलता है हाथ से। तो हम पहुंच चुके हैं कौडियाला। यहाँ पर गढ़वाल मंडल का रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा है। और यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और भी हैं। और ये यहाँ से मेन पॉइंट है साकनेधार की चढ़ाई, जो तोता घाटी वाली रोड है, जो सेक्शन है वो यहीं से शुरू होता है, यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। हम जस्ट इस समय नदी के बगल पे हैं और अब सामने से आप देख रहे हैं ये चढ़ाई शुरू हो चुकी है।
चुका है। पहले बहुत ही यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ियाँ पास होनी बहुत मुश्किल थी, एक बस और एक लाइट मोटर व्हीकल पास हो जाती थी, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आप देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा चौड़ी हो चुकी है सड़क यहाँ पर। मंदिर, तो यही रूट था, ये जो पैच था यही बंद था। तो हम आ चुके हैं 3 धारा। तीन धारा से देवप्रयाग के रास्ते में भी आपको लैंडस्लाइड्स दिखेंगे, और यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे लैंडस्लाइड हुए हैं, पत्थर पूरे रास्तों में आए हुए हैं। पहुंच चुके हैं देवप्रयाग के संगम में। तो ये है देवप्रयाग का संगम, जहाँ से गंगा नदी को गंगा नाम मिलता है। यहाँ से आती है अलकनंदा और यहाँ से आती है भागीरथी। भागीरथी ये गौमुख से आती है, अलकनंदा आपकी बद्रीनाथ, और यहाँ से इस नदी को कहलाया जाता है गंगा। वैसे तो माँ गंगा यहाँ से आती है, ये गौमुख से जो गंगा आती है, लेकिन राजा भगीरथ थे जो उन्हें धरती पे लाए थे, तो इसलिए यहाँ तक इनका नाम जो है भगीरथी का कहा जाता है। देवप्रयाग में जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो छोटा सा रास्ता है, थोड़ा आगे में ही जो ख़राब है, अदरवाइज़ देवप्रयाग से आगे पूरा ही रास्ता बहुत अच्छा बन चुका है और रोड्स काफ़ी चौड़ी हो चुकी हैं। तो देवप्रयाग के आगे का पूरा ही रूट बहुत अच्छा है। तो आ चुके हैं हम कीर्तिनगर, और ये इधर से कीर्तिनगर मार्केट और हमारे बड़ियारगढ़ हमारे घर के लिए रास्ता, और ये है कीर्तिनगर का पुल। ये है खूबसूरत अलकनंदा नदी, जो आजकल काफ़ी बड़ी हुई है बरसात की वजह से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। अगर आप लोग भी देहरादून से श्रीनगर आने का प्लान कर रहे हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल बरसात लगी हुई है और रास्ता कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। तो आने से पहले रास्ते का पता कीजिए और बहुत केयरफुली रास्ते में आइए।